अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर मेगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी का जो आप डिप्लोमा करते हैं उसका रिजल्ट आने के बाद आप सिक्योरिटी का जो है वो बैच कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूके के अंदर। जो SIACI यानी कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो है वो अथॉरिटी होती है, उसका बैच मिलता है आपको। उसके बाद आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। डोर सुपरवाइजर की जॉब कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहले आपको ये होता है तरीका कि आपने पहले ट्रेनिंग लेती है किसी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद जब आपका वो एग्ज़ाम पास हो जाता है, एग्ज़ाम पास होने के बाद फिर आप सिया जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और इस तरह उसके बाद अपना वहाँ पे एक बैच अप्लाई करते हैं जिसकी जो आपकी जो फ़ीस होती है वो £200 होती है। तो आज मैं आपको जो है वो सिया की वेबसाइट के ऊपर आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आ गया है और मैं पास हो गया हूँ, तो आज मैंने अपने लिए जो है वो सिया का बैच अप्लाई करना है। तो ये कोई डमी नहीं है, इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड करूंगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस, और लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ बताता जाऊंगा कि मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड की हैं ताकि आप उस चीज़ से परेशान ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं और अप्लाई करना फॉर द सिक्योरिटी बैच। अच्छा जी, सबसे पहले आपने गूगल पे आना। गूगल पे आके ये वाला जो लिंक है ये मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वो इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो इस पेज के ऊपर लैंड करेंगे। इसमें जो है वो इस पेज के ऊपर या आप लिख भी सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ये भी लिखना, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप जैसे ये भी लिखना SIA तो सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी, आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें अप्लाई फॉर SIA लाइसेंस, ठीक है, सिया लाइसेंस, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपने ये वाला जो पेज है इसमें आपने यहाँ पे आना है अप्लाई फॉर लाइसेंस योरसेल्फ। और उसके बाद फिर आपने जब यहाँ पे आ जाना है तो उसके बाद फिर आपने ये देखो यहाँ से ये करना है कि क्रिएट एन SIA ऑनलाइन अकाउंट। तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो आपको वो कहेगा रजिस्टर फॉर अ पर्सनल अकाउंट, रजिस्टर फॉर, तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर अ पर्सनल अकाउंट आपने करना है। और इसके बाद वो आपसे कहेगा न्यू इंडिविजुअल जो है वो अकाउंट है, उसमें आपने अपना यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम, यूज़र नेम और आपका पासवर्ड, ईमेल, कंफर्म ईमेल, ये वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पुट करने के बाद आपने इसको जब रजिस्टर करना है तो आपको एक ईमेल जाएगी कंफर्मेशन की। जब आप उसको कंफर्मेशन करेंगे तो उसके बाद फिर आप उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने फ़िलहाल आपको दिखा दी है और अब मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करूँगा जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें इसलिए पहले से दिखा दी हैं। अच्छा जी, मैंने वो सारा फॉर्म वो फिल कर दिए जो कि मैं आपको ऊपर यानी कि उसको मैंने हाइड किया, वो मैं आपको शो नहीं करा सकता क्योंकि वो सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने इसको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के बाद वो आपको यहाँ पे आपको ईमेल चली गई है। ये देखें, ये मुझे ईमेल आ गई है और इस ईमेल को मैं ओपन करूँगा और यहाँ से मैं अपना अकाउंट एक्टिवेट करूँगा। ओके जी, मेरा जो है वो योर ऑनलाइन अकाउंट हैज़ नाउ बीन एक्टिवेटेड। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, और अब मैं जो है वो अपने अकाउंट में लॉग इन करूँगा। जो अच्छा, लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आपका सारा कुछ आ जाएगा। फर्स्ट नेम होगा, आपका सर नेम होगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस विद सिया, तो ज़ाहिर है मैंने अप्लाई नहीं किया, नो। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि यू हैव आइडेंटिफाइड योर सेल्फ अ न्यू यूज़र, प्लीज़ क्लिक ऑन द फिनिश रजिस्ट्रेशन बटन टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड लॉग इन टू योर अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपने फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद फिर वो आप देखो मेरे सामने ये वाला आएगा, इसमें जो है वो अप्लाई फॉर लाइसेंस। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करनी है। आई वांट टू पे फॉर माय एप्लीकेशन माई सेल्फ, तो मैं ज़ाहिर है उसके लिए खुद यानी कि पे करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे भी वो आपको सारा कुछ यानी कि जो है वो पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग फॉर्म, जिसके अंदर आपको वो पूछ रहा है कि एथनिक ग्रुप आपका क्या, रिलीजन क्या है, और यानी कि आप अपने बारे में उसका डू यू हैव एनी फॉलोइंग कंडीशन वगैरह, व्हाट इज़ योर बर्थ, जेंडर, ये वो सेव एंड स्टार्ट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ये बिफोर यू अप्लाई वो आपसे पूछेगा लाइसेंस एप्लीकेशन फ़ी इतनी है, राइट टू वर्क इन द UK, इंफॉर्मेशन वी आस्क फॉर, आपसे वो आपका पासपोर्ट नंबर, NIA नंबर, UK का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, टाउन ऑफ बर्थ, BRP नंबर, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। और इस तरह हमने इसको सारी आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है और इसके बाद फिर वो आपसे ये सारा यानी कि आपसे कंडीशनें पूछेगा कि आइडेंटिटी, क्रिमिनलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपने इसको पढ़ना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग के दौरान जो है वो पढ़ा दी गई थी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। उसके बाद फिर आपने इसको चेकआउट करना है। चेक करने के बाद प्रोसीड करना है। आपने प्रोसीड करने के बाद आप ज़ाहिर अब यहाँ पे वो टोटल आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपसे मांगना स्टार्ट कर देगा। तो ये वीडियो का हिस्सा नहीं होगा, जो भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब आप पुट करते आएंगे तो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आपसे पूछा होगा होम ऑफिस रेफरेंस नंबर।
तो ये रेफरेंस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो आपका BRP होता है ना, आपके BRP पे बिल्कुल जो नीचे रिमार्क्स लिखे होते हैं, रिमार्क्स वहाँ पे जहाँ पे लिखा होता है अगर आप स्टूडेंट हैं कि वर्क्स 20 आवर्स मैक्सिमम इन टर्म टाइम, तो उसके नीचे जो है वो एक रेफरेंस नंबर होता है, वो यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर लिखना है। ये NI नंबर नहीं आपने यहाँ पे इंटर करना, NI नंबर ऑलरेडी आप ऊपर पुट कर चुके होंगे। यहाँ पे आपने जो आपके BRP के ऊपर रेफरेंस नंबर है आपने वो पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि डू यू हैव होल्ड अ UK ड्राइविंग लाइसेंस फुल और प्रोविजनल, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसको नो कर दूंगा। और इसके साथ ही मुझे कहता है डू यू हैव अ करंट वैलिड UK पासपोर्ट, तो वो भी जो है वो नहीं है, UK का पासपोर्ट नहीं है, तो मैं इसको भी नो कर दूंगा। और इसके साथ ही कहता है डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट, यस, तो यस मैंने यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद वो डू यू हैव ई पासपोर्ट, तो मैं उसको कहूँगा कि नहीं मेरे पास यूरोपियन यूनियन का जो है वो पासपोर्ट नहीं है। तो फिर वो आपसे पूछेगा कि अच्छा कौन से कंट्री का है, तो मैं यहाँ पे उसको कर दूँगा पाकिस्तान। और इसके साथ ही मैं अपना यहाँ पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद फिर सेव एंड प्रोसीड कर दूँगा इसको। उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा कि अदर नेम यू मस्ट टेल अस इफ़ यू आर करंटली यूज और हैविंग प्रीवियसली, अगर आपको कोई नाम है इस तरह पुराना तो वो आपने बताना है उनको। जिस अगर आपका कोई नाम है तो ठीक है, नहीं है तो आपने कहना है हैव यू एवर बीन नोन बाय अनदर नेम, तो आपने यहाँ अगर आपका कोई है तो आपने बताना है, नहीं तो आपने नो कर देना है। मेरा नहीं है तो मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर रहा हूँ। और इस तरह आपने सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। और यहाँ पे वो आपसे एड्रेस मांगना चाहता है लास्ट 5 ईयर्स का। तो एक तो आपका एड्रेस ये UK वाला एड्रेस है, तो अगर आपको यहाँ पे कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये हो, तो फिर बाकी आपने एड्रेस अपना पाकिस्तान वाला लिखना है, या आप इंडिया से तो इंडिया वाला लिखना है, जो जिस कंट्री से भी आप हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपने होम कंट्री का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ लाइसेंस जो है वो देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइसेंस। तो हम लोग यहाँ ज़्यादातर जो है वो डोर सुपरवाइज़र के तौर पे अप्लाई करते हैं, तो हमारा फ्रंट लाइन होगा। सेलेक्ट इफ़ यू वांट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड, डोर सुपरवाइज़र, क्लोज प्रोटेक्शन, और तो डेफिनेटली हमारा यही है। तो आपने इसी को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट यू कैन अप्लाई फॉर, तो यहाँ हमारा यह डोर सुपरविजन है। डोर सुपरविजन में अप्लाई करने के बाद आप इस तरह सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हमारी क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से वो आपसे सारा कुछ पूछेगा। वी विल चेक योर क्रिमिनल रिकॉर्ड थ्रू, वो आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने देना है। और इसी तरह आपने DBS प्राइवेसी पॉलिसी है, यस मैंने आपने रीड कर लेनी है। और DBS इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट, डू यू एग्री टू DBS सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट डायरेक्टली टू अस, तो आप कर लें, यस कर दें। और उसके बाद है DBS क्रिमिनल रिकॉर्ड से, डू यू एग्री टू DBS सेंडिंग अ कॉपी ऑफ योर क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट डायरेक्टली टू अस। तो ये सारा आपने करने के बाद यहाँ से आपने फिर सेव एंड प्रोसीड कर देना है। और लास्ट में आपकी वो मेंटल हेल्थ के बारे में पूछेगा कि यू मस्ट टेल अस इफ़ यू हैव, ठीक है जी, ये नहीं है, हैव यू एवर, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। और इसी तरह आपने सेव एंड प्रोसीड कर देना है। और इसके साथ ही वो आपसे कहेगा कि आपने डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं ये सारी करेक्ट हैं। सारा कुछ आपने ओके करने के बाद यू विल बी एबल टू रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर, ठीक है। उसके बाद अब आप अपनी एप्लीकेशन पूरी जो है वो रिव्यू कर सकेंगे और रिव्यू करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपकी फ़ीस पे करनी है आपने, मेरा ख्याल है वो पोस्ट ऑफिस में आपने करवानी होती है। यहाँ पे आपने उसके बाद करना है सबमिट माई एप्लीकेशन नाउ, ठीक है जी। और लाइसेंस एप्लीकेशन मेरी जो है वो हो गई है और मुझे ये एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है। तो ये था जी प्रोसेस, हमने अप्लाई किया सिया का, और ये देखिए मुझे सिया की तरफ से ईमेल भी आ गई है। मैं इसको फ़िलहाल बाद में देखता हूँ कि क्या ईमेल मुझे आई है। अच्छा जी, मैं अभी पोस्ट ऑफिस गया था, क्योंकि जो पार्ट ऑफ द प्रोसेस था वो ये था कि जब आपने एप्लीकेशन अपनी यहाँ पे सबमिट कर देनी है उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस जब आपने जाना है तो आपके पास आपका पासपोर्ट, BRP कार्ड और उसके अलावा 2 प्रूफ ऑफ एड्रेसेस, यानी कि मेरे पास 2 बैंक कार्ड हैं
तो मैं उन दोनों बैंकों की स्टेटमेंट जो है वो मैंने प्रिंट आउट कर ली है, और तो वो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। और उसके अलावा आप कार्ड, बैंक कार्ड साथ लेके जाएं जिसके अंदर 190 मिनिमम 200 मिनिमम होने चाहिए। 190 उन्होंने जो है वो डिटेक्ट किए हैं, या आप 190 जो है वो कैश में ले जाएं, कोई इशू नहीं है। कैश भी वहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं और कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। मैंने कैश जो है वो कार्ड से ही पे किए हैं। और वो सबसे पहले वो आपसे मांगती है, आपसे रेफरेंस नंबर मांगेगी, जो कि रेफरेंस नंबर आप एप्लीकेशन के एंड में मैंने आपको दिखा दिया था। और उसके बाद फिर वो आपसे कहेगी कि पासपोर्ट दो। पासपोर्ट देने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेगी, और फिर वो आपसे आपका पासपोर्ट चेक करेगी। फिर वो आपसे कहेगी मुझे प्रूफ ऑफ एड्रेसेस दो, आपने उसको एड्रेसेस देने हैं। उसके बाद फिर वो आपकी पिक्चर बनाएगी अपने, यानी कि टैबलेट्स या जो भी मोबाइल है उसी से, और उसके बाद फिर वो आपको दिखाएगी कि ये देखो आपकी पिक्चर है। और उसके बाद ये होगा कि आपने फीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद वो आपको स्लिप दे देगी। फिर वापस आना है आपने घर में, और वो घर में आके या आप ये काम पहले भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस जाने से, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद भी कर सकते हैं। ये अगर आप ये काम पहले कर लेते हैं तो पोस्ट ऑफिस जाना वो लास्ट प्रोसेस होगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस मेरी तरह पहले चले जाएंगे तो ये लास्ट प्रोसेस होगा। उसकी वजह यह है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आपने जो पाकिस्तान से लेके आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो है वो टेस्ट करवा के वो आपने अपलोड करने हैं SIA के वेबसाइट के ऊपर। तो मेरे पास वो स्कैनिंग फॉर्म नहीं थी, तो पहले मैं बाहर गया हूँ और वहाँ से मैंने स्कैनिंग करवाई है, और साथ साथ मैंने पोस्ट ऑफिस वाला प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो अब अपलोड करूंगा, और इसी तरह मेरी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर मुझे 10 वर्किंग डेज के बाद जो है वो SIA का जो है वो बैज मिल जाएगा। तो चले मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से जाके जो है वो अपलोड करना है। SIA की वेबसाइट के ऊपर आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ अपलोड करना है। सेम उसी तरीके से आपने SIA की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ से आपका वही, और यहाँ से मैं लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद जो है वो अब मेरे पास यहाँ पे आपने जाना है, सारी एप्लीकेशन मेरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने जाना है हेल्प में जाके आपने, उसके बाद वो आपसे पूछेगा रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आपने कहना कि आई वांट टू सेंड अ डॉक्यूमेंट, और इसी तरह आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आपका ओवरसीज़ क्रिमिनलिटी जो है वो सर्टिफिकेट होगा। और इसी तरह योर क्यूरी में आपने जो है वो, मैंने उनको बता दिया क्योंकि मैंने 2 अपलोड किए हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि आई लिव्ड इन पाकिस्तान एट 2 एड्रेसेस, आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम बोथ एड्रेसेस। तो ये फिर आपने इस तरह जो है वो ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करके आपने अपनी डेस्कटॉप पे, मैंने डेस्कटॉप पे इसको रखा है, और ये मेरा पड़ा है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसको आपने अपलोड कर देना है, और ये PDF फॉर्म में है। और इस तरह ये अपलोड हो गया, और इस तरह मैंने इसको सबमिट कर देना है। इसके सबमिट होते ही अब मेरे सारे जो है ना, यू हैवंट सिलेक्टेड, ये कोई इशू आ रहा है, बहरहाल खैर मैं इसको बाद में देखता हूँ। तो ये सारा तरीका है, यहाँ से आपने इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था जी सिंपल सा तरीका, जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्ट से लेके, अकाउंट क्रिएशन से लेके, फिर और फॉर्म फिलिंग से लेके, फिर मैंने आपको पोस्ट ऑफिस में जो जाना है वहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और उसके बाद फिर आपने जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपने कहाँ अपलोड करना है, मैंने आपको हर चीज़ जो है वो बड़ी डिटेल से बता दी है। तो होपफुली आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन हुआ तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, आप मुझसे वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इंस्टाग्राम से ही मुझसे रब्ता करें। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।